जय हिंद साथियों। एक्सेलेंस आइस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हमने अभी कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट किया हुआ जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हुए आ रहे हैं। आज हमारा एक और क्लास हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से कौन सा वर्ड जो है वो हमारा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ब्रॉडबैंड, सेकंड रिसाइकल बिन, थर्ड इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फोर्थ इज मॉडम। तो इसमें कह रहा है नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन। क्योंकि रिसाइकल बिन में क्या होता है, जो हमारे सिस्टम में हम किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो जाके कहाँ से हो जाता है? रिसाइकल बिन में। ठीक है, अभी ब्रॉडबैंड क्या है? तो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। इसका हम सिंबल लिखते हैं। इंटरनेट के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करते हैं। और ये किसके हेल्प से होता है? टेलीफोन लाइन की हेल्प से जो हम इंटरनेट के स्पीड को बढ़ाते हैं। अब इसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन किस किस के थ्रू हम ले सकते हैं? केबल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। डीएसएल, डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। ठीक है, केबल के थ्रू भी हम ये कनेक्शन ले सकते हैं। डीएसएल के थ्रू भी ले सकते हैं। होता है बीपीएल, यानी इन तीनों के माध्यम से और भी माध्यम हो सकता है। तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका यूज क्यों होता है? तो इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या हो गया? यानी कि इसकी बैंडविड्थ हाई हो गई। ठीक है, बैंडविड्थ क्या हो गया? इसका इंक्रीज कर गई। मतलब एक एक सेकंड में कितना ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो सकता है, ये इसका मतलब हुआ। तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? आजकल ये बहुत ही चर्चे में है। और ये क्या होता है? मेन होता है डाटा को स्टोर करना। डाटा स्टोरेज के लिए अभी ये बहुत ही चर्चे में चल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो ये क्या क्या तो इसका मतलब होता है ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। मतलब कि अगर यूजर की तरह एक्टिव मैनेजमेंट नहीं भी है, उसके बावजूद भी डाटा हमारा स्टोर होता है। अब जैसे कि हम यूट्यूब चला रहे हैं अभी, तो यूट्यूब पर डाटा कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, तभी तो हम पुराने 10 साल पुराने वीडियोस भी खोल के देखते हैं तो हमें वो दिख जाता है। अदरवाइज अगर वो स्टोर नहीं होता तो क्या होता, हम उसे कभी भी दोबारा उसे देख नहीं पाते। तो यही होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। मॉडम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, मॉडम का मैं यहाँ लिखती हूँ। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं? हम सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा था एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया? हमारा इंटरनेट से कनेक्ट करने पर रिसाइकल बिन जो ये हमारा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट यूज द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? पहला ऑप्शन है ईमेल, सेकंड हो जाएगा फेसबुक, थर्ड ऑप्शन इज डिस्क क्लीनअप एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूट्यूब। ठीक है, तब ये देखिए हमारा ईमेल क्या है? नेट के रहेगा तभी चलेगा। फेसबुक हमारा सोशल साइट, ये भी नेट रहेगा तभी चलेगा। यूट्यूब क्या, अभी आपको पढ़ा रहे और आप ये वीडियो कब देख सकते हो? हमारा ये आपके चैनल पे लाइव होगा। तो यानी कि ये भी बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता था। डिस्क क्लीन यानी कि जो हमारे पास डिस्क ड्राइव होता है उसे क्लीन करने के लिए हमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे फॉर्मेट अपने सिस्टम को मार सकते हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। www.google.co.in विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये क्या है? निम्नलिखित में से ये क्या है? पहला ऑप्शन है सर्च इंजन, सेकंड वेब ब्राउजर, थर्ड इंटरनेट क्लाउड एंड फोर्थ इज सोशल नेटवर्किंग साइट। सबसे पहले गूगल क्या है? क्वेश्चन में नहीं मिलता। वो क्या? सर्च इंजन, यानी कि हम कुछ भी गूगल पे जाके हम सर्च कर सकते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं? गूगल बाबा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? हम ये एक हमारा ये गूगल क्या हमारा एक सर्च इंजन, इसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या होगा? जहाँ पे हम कोई साइट को खोलते हैं, ब्राउज करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ये हमारा एक वेब ब्राउजर हो गया। ओपेरा हो गया, सफारी हो गया। इंटरनेट क्लाउड क्या है? जहाँ पे डाटा का स्टोर करते हैं। सोशल नेटवर्क साइट्स क्या हो गया? सोशल नेटवर्क
साइट क्या हो गया हमारा, तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे क्या सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा google.com क्या है, ये हमारा सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 बेसिक फंक्शंस। पहला है इनपुट, सेकंड कंट्रोल, फोर्थ आउटपुट, सॉरी थर्ड आउटपुट, फोर्थ इज स्टोरेज एंड नेक्स्ट है क्या है प्रोसेस। कंप्यूटर में हम इनपुट डाल रहे हैं, उसे कोई मैनेज भी कर रहा है और हमें आउटपुट भी मिलेगा और उसे हम स्टोर भी करते हैं। जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज को हम इसका आउटपुट नहीं ले सकते, और आउटपुट जब हमें मिलेगा नहीं तो हमारा क्या स्टोरेज भी हम नहीं कर सकते। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ALU का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? अब ALU का पहला ऑप्शन है एडिशनल लॉजिक यूनिट, अप्लाइड लॉजिक यूनिट, थर्ड वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फोर्थ वन इज एरे लॉजिक यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने आपको पहले बताया ALU क्या है, ये एक CPU का पार्ट है, ठीक है। और इसके नाम से पता चल रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटर में हमारा जो कैलकुलेशंस होता है उसके लिए हम ALU का यूज करते हैं। जैसे कि हो गया ऐड करना, हो गया सब्ट्रैक्ट करना, हो गया मल्टीप्लाई, हो गया डिवाइड, हो गया, ठीक है। ये सारे इस तरह के इस तरह के जो हम कमांड देते हैं सिस्टम को, ये सब कहाँ परफॉर्म होता है, तो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या हमारा एक CPU का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। The place where programs, files and data are stored in computer, what is it called? वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डाटा कंप्यूटर में संग्रहित की जाती है, इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है CPU, सेकंड हार्ड डिस्क, रैम, थर्ड एंड फोर्थ इज मदरबोर्ड। अब सबसे पहले क्या है, हमें क्या बोल रहा है, स्टोरेज का काम है। CPU क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या डाटा को प्रोसेस करता है। CPU से कोई स्टोरेज से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि CPU का नहीं तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो इसका होगा मत। रैम क्या, मेमोरी है ये। रैम क्या है, ये वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि जो हम इंस्टेंट काम करते हैं तो यूज होता है। अगर अगर आपका बीच में इलेक्ट्रिसिटी चला गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो डाटा खत्म। मदरबोर्ड क्या हो, जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। मैं थोड़ा इसे रब कर देती हूँ, बहुत ही कचरा हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्ड डिस्क में हम हर चीजों को, फाइल्स हो गया, प्रोग्राम्स, डाटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ CPU? निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? पहला है रीड ऑप्टिकल ड्राइव, सेकंड है परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क, एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड फोर्थ वन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। हमने क्या बोला था आपको, जब CPU हमारा है, ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अभी हमने क्या देखा था, अर्थमेटिकल लॉजिक, ये क्या है, इसका पार्ट है CPU का। और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ये भी हमारा क्या CPU होगा तभी हो सकता है। और प्राइमरी स्टोरेज और मेन स्टोरेज के बीच कॉन्टेक्ट स्थापित करना, तो ये सब क्या CPU करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीड ऑप्टिकल ड्राइव, ये हमारा CPU का मेन फंक्शन में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रीड ऑप्टिकल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? पहला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन डिजिटल कैमरा, सेकंड प्रिंटर, थर्ड वन इज प्रोजेक्टर, फोर्थ वन इज मॉनिटर। तो इसका आंसर क्या है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। हमने पहले भी देखा, ये हमारे क्या है, ये सब हमारे जो है ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा क्या होता है, ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी पता तो आप ऑप्शन को छाट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी डिजिटल कैमरा इज द इनपुट डिवाइस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सर्व्स एज एन इंटरफेस कनेक्टिंग कंप्यूटर यूजर्स टू द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन है कंपाइलर सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इंटरनेट, फोर्थ वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूजर्स को कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट करने का इंटरफेस जो जो प्रदान करता है, उसको वो क्या करता है, कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर्स को कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है ताकि हमारा सिस्टम इजीली चल सके और यूजर उस पर इजीली काम कर सके। ठीक है, अब ये कंपाइल सॉफ्ट क्या करते हैं? इसका सॉफ्टवेयर को कंपाइल करता है। इंटरनेट पे हम पता है हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये कंप्यूटर को मेंटेनेंस की चीज़ों के कंप्यूटर में मेंटेनेंस की चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर इसमें क्या क्या हो जाएगा? तो फायरवॉल हो गया हमारा, फायरवॉल हो गया यहाँ पे, फिर आपका एंटीवायरस हो गया। ये सब क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते जो कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स? ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब हम यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला ऑप्शन है इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, इट मेक्स द कंप्यूटर मोर सुटेबल फॉर अस फॉर यूज। थर्ड, इट प्रोवाइड्स efficiency to computer system resources. And fourth one is it is used to write computer application code. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने अभी तक कहीं भी नहीं देखा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम एप्लीकेशन कोड को लिखते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड को हमने ये, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमारा क्या होता है? हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के सिस्टम को अभी हमने देखा यहाँ पे यूजर और कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को एक इंटरफेस कनेक्ट करके देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल मैनेजमेंट करता है और मोर सुटेबल बनाता है, यूजर फ्रेंडली बनाता है इस सिस्टम को, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, फाइल मैनेज करता है हमारा, कंट्रोल करता है, मेमोरी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। तो ये सारे क्या मैनेजमेंट का काम किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एप्लीकेशन कोड को लिखने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Next question है question number 11. In a MS Word, on text using colors can be etc can be used to set predetermined formatting of shapes. MS Word डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूपन, फॉर्मेटिंग सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो पहला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, सेकंड स्टाइलस, थर्ड इज रिबन एंड फोर्थ वन इज वर्ड आर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल्स। यानी कि आपको किस तरह का कलर्स में, टेक्स्ट में चीज़ों को मॉडिफाई करना है, या अलग इटालियन लिखना है, या फिर और भी अदर फॉन्ट में, ये सब क्या कहाँ मिलेगा आपके एमएस वर्ड में? तो स्टाइल्स में जाने के बाद आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. In MS Word and MS Excel, which of the following is shortcut key pasting content to the clipboard? MS Word और MS Excel में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाले शॉर्टकट कुंज निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पेस्ट करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल वी, सेकंड कंट्रोल सी, थर्ड वन इज कंट्रोल एक्स एंड फोर्थ वन इज कंट्रोल एस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस बी हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस ये हमारा हो जाएगा सेव करने के लिए। तो हमें बहुत सारे शॉर्टकट की जो इसको याद रखना ताकि हम इजीली यूज कर सकें, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर भी कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस बी फॉर यूज टू पेस्ट कंटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा सोर्स इन अ मेल मर्ज? निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डाटा स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है एक्सेल वर्कशीट, सेकेंड वन इज आउटलुक कॉन्टेक्ट्स लिस्ट, थर्ड वन इज एमएस एक्सेस डाटाबेस एंड फोर्थ वन इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मेल मर्ज में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। मेल मर्ज हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए होता है हमारा, और एमएस एक्सेस एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस में भी कर सकते हैं, पर हमें मेल मर्ज के लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? पहला ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स, सेकेंड विंडोज, थर्ड सफारी एंड फोर्थ वन इज फेसबुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफारी। विंडोज क्या आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेसबुक क्या हमारा एक सोशल साइट है, ठीक है। अब ड्रॉप बॉक्स क्या है? तो ये जो है ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? क्विक एंड इजी मीडिया शेयरिंग,
ठीक है, ये हमारा ड्रॉप बॉक्स हो गया, यानी कि फाइल्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सफारी। अब हमने क्या, फेसबुक हमारे क्या सोशल साइट्स है, विंडोज क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्रॉप बॉक्स क्या है, क्विक एंड इजी मीडिया शेयरिंग, यानी कि हम बहुत ही तेजी से और इजीली तरीके से हम किसी मीडिया फाइल्स को शेयर करना हो तो हम ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच क्या गया? सफारी, यानी सफारी क्या है? हमारा एक वेब ब्राउजर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सफारी इज द वेब ब्राउजर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is not likely to happen in a normal laptop for office use? कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्रायः निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? पहला ऑप्शन है 512 जीबी रैम, नेक्स्ट सेकंड है 512 जीबी हार्ड डिस्क, थर्ड है यूएसबी पोर्ट एंड फोर्थ वन इज कीबोर्ड। तब आप हमको ये बताइए, जो हमारा हार्ड डिस्क अगर कम होता है तो कंप्यूटर का हम अच्छे से चलता नहीं है, बहुत ही हैंग करता है। तो हमारा ये 512 जीबी हार्ड डिस्क तो होना हो सकता है। नेक्स्ट यूएसबी पोर्ट, आपको पता है जब हम आप कंप्यूटर में या फिर नॉर्मल जो लैपटॉप होता है उसमें यूएसबी पोर्ट होता है, क्यों? तभी तो हम उसमें पेन ड्राइव डालेंगे या फिर कीबोर्ड कनेक्शन करने के लिए हम वहाँ पे जो पोर्ट में, या फिर जो आजकल तो ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड आता है तो हम उसके पिन डालने के लिए हमें एक यूएसबी पोर्ट चाहिए होता है। तो यूएसबी पोर्ट तो होना भी मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कीबोर्ड। अब कीबोर्ड तो होना ही होना, क्योंकि अगर कीबोर्ड नहीं होता आप टाइप कैसे करेंगे, डाटा एंट्री कैसे करेंगे? तो ये तीनों तो हमारा हो गया कि ये तीनों तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है 512 जीबी रैम। तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि 512 जीबी रैम इसलिए नहीं होगा क्योंकि रैम क्या एक वोलेटाइल मेमोरी, और ये जो होता है जैसे डाटा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी वैसे ही आपका डाटा वहां से डिलीट हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे कोई डाटा सेव नहीं होता, ये बस हम जस्ट टेम्पोररी मेमोरी की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे इतना जीबी का रैम कहीं भी आपको नहीं मिलता है। जैसे कि आपने कभी मोबाइल खरीदा होगा तो क्या लिखा रहता है? 8 जीबी रैम, ठीक है, या फिर 2 जीबी रैम, बाकी 128 जीबी रोम, ये आपको लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि इतना नहीं रहता, वो बहुत ही कम रहता है, जो कि हमें बस टेम्पोररी यूज के लिए चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। और अब एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमें इंटरनेट, आज हमने इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो आपको नहीं आता उसे कॉपी में नोट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए ठीक है साथियों, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे जो सब अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।